ओम शांति। क्या हमारा जीवन साथी भी हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में आते हैं? क्या इससे हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा रहता है? ये बहुत लोगों की प्रश्न रहते हैं। हम किसी किसी पति पत्नी को देखते हैं, वो बहुत खुशी से रहते हैं, और कोई कोई पति पत्नी हैं जिनके बीच कुछ अच्छा बनता ही नहीं है। कहीं पति पत्नी को मारता पीटता है, बहुत दुख देता है, तो कहीं पत्नी पति को धोखा दिया रहता है। दोनों के बीच में संबंध बिल्कुल ठीक रहता ही नहीं है। कहीं कहीं देखा जाता है कि उस दोनों में एज गैप बहुत रहता है, तो कोई समस्या रहता है। कहीं कहीं देखा है कि बहुत एज गैप बहुत कम हो, एक साथ एक बराबर हो, तो कोई प्रॉब्लम देखा जाता है। और ये जो प्रॉब्लम दोनों के बीच में होती है, लोग उसको बहुत तरीके से भी देखते हैं। लोग बोलते हैं इतनी एज गैप में शादी नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है दोनों की जॉब डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कोई इस चीज़ को बोलता है कि खानदान की जो उच्च नीच है उसमें प्रॉब्लम आती है। क्या इसका प्रॉब्लम ये सब है, या हमारा कार्मिक अकाउंट की वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है? देखिए, ये तो आपको हर समय आपको जानना पड़ेगा। आपके जो जीवन साथी आपके जीवन में आई है या आया है, वो आपकी कर्म की वजह से आता है। आपने पूर्व जन्म में किससे क्या लिया है और किसको क्या दिया है, इसी के ऊपर ही आपके सारा जीवन निर्भर करता है कि किस आत्मा के साथ आपके जुड़ाव इस जन्म में होगा, किस आत्मा के कर्मों को चुकता करने के लिए वो आपके जीवन में आएगा। ये सब कार्मिक अकाउंट की वजह से ही होता है। और आपके जीवन में भी जो जीवन साथी की वजह से दुख या सुख आते हैं, जो आपको मिलता है, वो सब ही आपका पूर्व जन्मों का जो कर्म रहता है, वही आपको इस जन्म में मिलता है। और साधारण करके अगर इसको हम समझेंगे तो आपने देखा होगा अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि कभी कभी एक लड़का देखने के लिए आया और उसके साथ उसकी शादी तय हो गई। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 10-20 लड़का या लड़की देखने के बाद भी शादी तय नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा ही नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे वो पहले से हो, बीच में हो, या कहीं भी हो, आपका शादी वहाँ पे टूट सकता है, क्योंकि उस आत्मा के साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट जुड़ा ही नहीं है। तो उसके साथ आपका जीवन, आपका भाग्य कैसे जुड़ सकता है? ये सब कर्मों का ही खेल है, और ये सब लॉ ऑफ कर्मा ही है और कुछ नहीं है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि दो पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है, बहुत सुखी से वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। और कहीं कहीं आपने देखे होंगे उनके बीच बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो ये सब क्या है? ये ऐसा हुआ होगा कि पहले जो लोगों के बीच में हम सुख देखते हैं, ये वैसे आत्मा हुए होंगे कि एक आत्मा ने दूसरे के साथ कोई बुरा व्यवहार किया ही नहीं होगा। तो दोनों के बीच में सिर्फ प्रेम देखा जाता है। और जो लोग गाली गलौज करते हैं, असभ्य भाषा बोलते हैं या असत्य बोलते हैं, या जिनके बीच में प्रेम भाव अच्छा नहीं है, ये सब किस लिए है? ये किसी ना किसी जन्मों में उसको कष्ट दी होगी या उसको कष्ट दिया होगा, इसलिए दोनों का भाग्य इस जन्म में जुड़ा और इससे वो चुकता करने ही आई है। ये सब कर्मों का ही फल रहता है। आप जितना बोओगे उतना काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये तो बिल्कुल सच ही है। एक ऐसे पति पत्नी में भी देखा गया है कि पत्नी बहुत अच्छी है, धार्मिक है, हमेशा सबको सेवा करने वाली है, पूजा पाठ करने वाली है, बच्चों का, पति का, सबका बहुत ख्याल भी रखती थी।
लेकिन पति है कि उसे हमेशा मारपीट करना, गाली गलौज करना, उसके साथ बहुत बहुत असभ्य भाषा में उसके साथ व्यवहार करना, कभी उसको प्यार से प्यार ना करना, ये सब देखा गया है। उससे वो बहन भी बहुत परेशान रहते थे। हम उनको समझाए कि देखिए ये सब कर्मों का ही फल है, लेकिन वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो पिछले जन्मों वाला जो पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और सारे देखते हैं, वहाँ जाके जब देखा गया तो वो क्या देखे कि एक जो पति था वो कभी उनके अंडर में काम किया है, और तभी ये जो अभी पत्नी बनी है तब उनको बहुत गाली गलौज करते थे। वो तभी उनके बहुत सेवा करते थे, फिर भी ये उनको बहुत सारा गाली गलौज की है। तो अभी क्या हुआ, जो काम करने वाला जो उनके अंडर था वो अभी पति बना हुआ है, और ये जो मालकिन थी ये अभी पत्नी बनी हुई है। और इससे जो कर्मों का जो है उनका चुकता करना, वो आज वो चुकता कर रही है। इसलिए इतना सेवा करने के बाद भी उनको भी वो गाली गलौज वो सब आज उनको मिल रही है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर ताना दिए हैं, गाली गलौज दिए हैं तो वो आपको मिलेगा ही, और अगर सम्मान दिया है, प्यार दिया है तो वो भी आपके पास लौट के ही आएगा। फिर और एक प्रश्न रहता है कि जो लोग पति पत्नी होते हैं और बीच में दोनों के बीच दूरियां पैदा हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? ये भी आपका कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। इसका भी वही एक वजह है कि आप किसी न किसी जन्म में ऐसे ही किए होंगे, चाहे वो किसी भी रिश्ते के साथ किए हो, किसी भी रिश्ते के साथ आप उनको बीच में छोड़ के चले गए हो, किसी भी तरीके से हो सकता है आप उनको छोड़ के चले गए हो, तो आपको क्या होता है, उस आत्मा के साथ आपका कार्मिक अकाउंट उतने दिन तक ही बन पाता है। इसीलिए वो आपको बीच में छोड़ के चले जाते हैं। फिर और एक चीज़ भी कोई पति पत्नी में देखा जाता है कि पति पत्नी से बहुत बड़ा होता है, कहीं कहीं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक कार्मिक अकाउंट का एक पार्ट है। किसी जन्म में ऐसा हुआ होगा कि आप संपत्ति के लोभ से हो, किसी भी वजह से हो, कोई बूढ़े आदमी से शादी कर ली होंगे अगर, लेकिन आपका वो संपत्ति के ऊपर आपका लोभ रहता है, उनका प्रति आपका प्रेम नहीं रहता है, और वो शायद आपको बहुत सारा प्रेम करते होंगे, लेकिन उनके एज के हिसाब से उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और आप उनसे फ्री रह जाते हैं। लेकिन जो उनका प्रेम आपके प्रति रह जाता है वो इस जन्म में वो फिर कहीं नए जन्म लेते हैं, और आपका वो एज गैप वही एज गैप रहता है, और जो उनका प्यार रह जाता है उसकी वजह से वो आपके साथ जुड़े होते हैं। वैसे भी परमात्मा तो हमें बताते ही हैं कि हमारा जो कर्म है वो हमेशा अकाउंट की तरह जमा हुआ होता है, वो कहीं नहीं जाता है। इसीलिए आपको इस जन्म में जो आपको पति व पत्नी के रूप में मिले हुए हैं, आप इनको हमेशा ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है मान के आप खुश रहिए। कभी भी उनसे परेशान मत होइए। अगर उनसे आपको कोई परेशानी हो रही है या कुछ परेशानियों के सामना करने पड़ रही है, तो आप उनसे, उस आत्मा से आप माफ़ी मांगिए कि मेरे पूर्व जन्मों में जो भी गलती किया है वो उनको माफ़ कर दीजिए। आप उनको मुंह से नहीं मांग सकते, लेकिन मन में आप हमेशा माफ़ी मांग सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते वक्त उस आत्मा को अपना वाइब्रेशन दीजिए, उनको अच्छे से अच्छे व्यवहार से उनको बदलने की कोशिश करिए। आप जितना परेशान होंगे, परेशानी उतने ही आपके जीवन में आएगी। इसीलिए आप परेशान ना हो, उनके साथ खुशी से अच्छे से रहने की आप हमेशा कोशिश कीजिए। ये सब कर्मों का ही खेल है। अगर आपको पूर्व जन्म या कर्मों पर विश्वास नहीं है तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, आप जाके उनसे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग
हमारे परमात्मा शिव बाबा को मानते हैं, वो कर्मों पर या पूर्व जन्मों पर उनको कभी डाउट होता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा सत्कर्मों पर चले, हमेशा परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चले। आपको जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और कमेंट में मेरे शिव बाबा को जरूर याद कीजिए। ओम शांति।